सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और कई चीज यहाँ पे उनको पूछी हुई है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। द डिस्प्लेसमेंट x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक रिलेशन गिवन है और ये पूछ लिया फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बताओ जब टाइम 0 हो, वेलोसिटी बताना है और एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या पूछा है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, व्हेन मतलब कब, है ना, कब वेलोसिटी जो है वो 0 होगी किसी पार्टिकल की, मतलब इसमें टाइम पूछ लिया, इसमें हमने टाइम फाइंड करना है कि कब वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। सेकंड में क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 है। और लास्ट पॉइंट में क्या पूछा है, इज द मोशन ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, क्या ये जो हमें मोशन गिवन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है, हमने उसके बारे में बताना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। सिंपलीफाई करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट है, रूट में है तो इसको सिंपल पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, सिंपल रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x, इसका स्क्वायर करेंगे t - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, x = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 4t। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई t² + 4 - 4t। नाउ अब फर्स्ट पॉइंट निकालना है हमें। फर्स्ट पॉइंट कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी। अब जैसे ही वेलोसिटी हमको दिखा कि वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी = dx/dt कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो d/dt, x की वैल्यू क्या है t² + 4 - 4t। अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, बताओ करो इसको सिंपलीफाई, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना है, कितना है, t² का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2 × t, ठीक है। 4 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 0, कांस्टेंट है, -4 एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आएगी 2t - 4। इतनी बात क्लियर हो गई, वेलोसिटी निकाल दी हमने। अब उसने बोला है कि वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो, तो चलो इसके साथ लगे हाथ हम वेलोसिटी के साथ हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है, ठीक है। तो d/dt वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें निकाला हुआ है 2t - 4, 2t - 4, हाँ जी 2 कुछ हो गया है कांस्टेंट एज इट इज आएगा, t का डेरिवेटिव सिंपल 1 - 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो एक्सेलरेशन क्या आया 2 आया, 2, ये वैल्यू आ गई 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, कितने टाइम पे निकालना है, एट t = 0। तो एट t = 0 वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी क्या बनेगी 2 × 0 - 4, दैट इज -4 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे t नहीं आ रहा है ना, t तो इसमें इसके एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा, इट मींस सेम रहेगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई एट t = 0, ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में क्या है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। तो टाइम बताओ, टाइम बताओ कितना होगा जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो 0 हो जाए। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, कितना है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है 2t - 4 = 0। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टाइम, कि ऐसा कौन सा समय होगा, ऐसा कौन सा समय होगा जहां जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी को हमने 0 कर दिया, यहां से 2t = 4, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, दैट इज 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी
जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में देखो क्या है। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कब है, 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये रहा। तो x इज इक्वल टू, ये हम थर्ड पार्ट का आंसर बता रहे हैं, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू t माइनस टू का पावर 2। अब डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो कब है, जब टाइम 2 सेकंड है। तो यहां पे पुट कर देंगे x कितना बन जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर 2 दैट इज 0। तो यानी कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो जब वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, ये तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, इज द मोशन ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। क्या ये जो हम मोशन पढ़ रहे हैं इस प्रॉब्लम में, ये जो मोशन गिवन है क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या फिर नहीं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कहां पे निकाली है, ये एक्सेलरेशन का हमने एक्सप्रेशन निकाला। क्या एक्सेलरेशन में कहीं टाइम आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू में कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा। मींस जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे 0 सेकंड की हम बात करें, चाहे 1 सेकंड बाद निकालें, चाहे 2 सेकंड के बाद निकालें, चाहे 10 सेकंड के बाद निकालें, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ना करे तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर यहां पे टाइम आ जाता, अगर यहां पे टाइम आ जाता तो इसका मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन कुछ और होगा, 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन देखोगे वो कुछ और आएगा, 5 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन देखोगे वो कुछ और आएगा, मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर गया। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहां पे हम लिखेंगे द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। व्हाई, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्लियर।